रो भाई, अगर हम ये डिटेल में बात करें, क्योंकि एक ऐसा सिनेरियो बनता चला जा रहा है क्रिकेट का, ऑलमोस्ट 3 साल 11 मंथ 8 मंथ और 11 दिन का ये टोटल स्पैन बनता है कि पाकिस्तान ने अपनी होम सॉइल पे कोई विक्ट्री हासिल नहीं की। इसमें 4 चेयरमैन चेंज हुए, 26 के करीब हमने देखा कि सेलेक्टर भी आए और 5 जो थे कोचेज़ भी आए, हेड कोचेज़ भी। तो ये आप इसके रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराते हैं कि कौन सा ऐसा बंदा था जिसके पास ये विजन नहीं था या कैप्टन के पास ये सोच नहीं थी कि हमने वही चीज़ें करनी है जो पास में हम यूएई में करते आए और वही अपनी होम सॉइल पे करना था और हम अपनी होम कंडीशन का फ़ायदा नहीं उठा सके? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब पे आती है, और जो कोचिंग स्टाफ है आपका उस पे आती है, जो आपके चेयरमैन हैं उन पे आती है, फिर जो आपके पास एक्स क्रिकेटर्स रहे हैं उन पे आती है। और जो जहाँ तक आपने बात यूएई की है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को डिक्लाइन की असल वजह ही यूएई और शारजाह में खेलना था। क्योंकि वहाँ पर हम क्रिकेट खेलकर हमने वक्ती तौर पर तो आई वॉश कर लिया, वहाँ पे हमने थोड़ा सा सक्सेस वहाँ पे ले ली, हमने अपनी जगह भी सीमेंटेड कर ली, अपने कुछ दोस्त थे उनकी जगह भी सीमेंटेड कर ली, बैटिंग एवरेजेस भी हमने बेहतर कर ली। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल डिक्लाइन पे चली गई। उसमें आपने 2-3 स्पिनर्स वहाँ पर रखे हुए थे और उनको ही आप ओब्लाइज करते रहे, ना आपने उनकी रिप्लेसमेंट प्लान कोई तैयार किया, उसके बाद ना आपने कोई फास्ट बॉलर ऐसा तैयार किया कि जो आके पाकिस्तान की क्रिकेट को लिफ्ट करता है। क्योंकि जो पाकिस्तान की क्रिकेट है ओवर द ईयर्स वो डिपेंड करती थी फास्ट बॉलर पे, और पाकिस्तान का एक बहुत ही एक ग्लोरियस पास्ट रहा है। फजल महमूद से लेके इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस और बड़े बड़े नाम उसमें रहे हैं। तो अब उसको सडनली सारे सिस्टम को चेंज कर देना और खत्म कर देना, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अच्छा, जो असल ज्यादती रोबी, हुई है। एक और चीज़ है, मैं रमीज राजा साहब की 2 दिन पहले की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि ये बाबर रिस्पॉन्सिबल था, बाबर मुझे भी कहता था कि आप बनाए। तो ये क्या अपने आप को सिक्योर करने के लिए, और अगर आपका जो चेयरमैन है वो क्रिकेट जानता है, अगर वो उनकी कैप्टन के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाएगा और फिर ये बाद में ये बात करना, आप इसको जस्टिफाई समझते हैं? देखिए, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता कि जो फ्लैट पिचेस हैं, स्विमिंग पिचेस हैं, ट्रैक्स हैं, बेसिकली ये है कि जब आपने क्रिकेट खेलनी है और आपने कम्पीट करना है एट द हाईएस्ट लेवल पे जाकर बड़ी टीमों को, दुनिया की जो वर्ल्ड की 5-6 बड़ी टीमें हैं, तो फिर आपको हर तरह की जगह पे खेलना आना चाहिए। क्योंकि आप देखें, अगर आप इंग्लैंड में चले जाएं तो वो कभी भी इस तरह की, वहाँ पे आपको पता है कि जो ओवर की पिच है वो स्पिन बॉलर्स को सूट करती है, वहाँ पे बड़ा स्कोर होगा। इसी तरह जो लॉर्ड्स की है वो थोड़ी सी बैट्समैन के लिए अच्छी है। फिर जो इस तरह नॉर्थ में आ जाती हैं, जिस तरह ये लंकाशायर वाली है, तो वहाँ पर सीम बॉलर सपोर्ट करता है। इसी तरह अगर आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं तो ऑस्ट्रेलिया में भी वो कुछ स्पेशलाइज्ड पिचें नहीं बनाते। वो आपको पता है कि जो पर्थ की पिच है उससे तेज बाउंसी होना है। उसके बाद मेलबर्न की जो पिच है उसने स्पिनर्स को सूट करना है, सिडनी में उसको, सिडनी में स्पिनर्स को सूट करना और मेलबर्न में जो सीम बॉलर्स हैं उनको सूट करना। तो ये चीज़, मैं इस चीज़ को तो बिल्कुल इस पर बिलीव ही नहीं करता कि आप पिच पे बनाकर खेलें और फिर इस तरह पाकिस्तान में जिसका एक रोशन फास्ट रहा हो फास्ट बॉलिंग के हवाले से, और वो बगैर किसी फास्ट बॉलर की क्रिकेट खेल रहा हो पाकिस्तान के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि क्वाइट सरप्राइजिंग है। और ये चीज़ साबित करता है कि आपका जो पूरे का पूरा ढांचा है वो लड़खड़ा रहा है। आप सिर्फ अपनी जो फेस सेविंग के लिए और जो अपनी जगह सीमेंटेड करने के लिए आपको इस तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ती है, जिसमें ना तो स्पेक्टेटर्स के लिए कोई चार्म है, ना क्रिकेट लवर्स के लिए कोई चार्म है, और ना ही आप पाकिस्तान की क्रिकेट को फ्लॉरिश करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा यासर भाई, आपको भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट का हमने इतनी पीक ग्लोरी देखी और डिक्लाइन हम देख रहे हैं। जैसे अभी रहू भाई से मैं यही पूछ रहा था, आप एज ए कोच भी, ओबियसली आपने क्रिकेट भी खेली, अब कोचिंग भी आप काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न बनी कि हम अपनी कंडीशन को यूटिलाइज नहीं कर पाए? हमेशा ये मैं बात करता हूँ कि जब बैट्समैन आपका बनेगा कैप्टन तो वो बैकफुट पे जाएगा, वो हमेशा डिमांड करेगा कि बैटिंग विकेट्स हो, मैं रन्स करूं। तो कहीं ना कहीं आपको लगा नहीं है कि ये जो रमीज राजा साहब की स्टेटमेंट थी कि जी बाबर का ये डिसीजन था, तो बाबर अपने आप को या बाकी बैटर को सेव करते रहे और शायद इसी वजह से हम शेल में चले गए? सबसे पहले तो आपको भी सलाम और रहू भाई को भी मेरा सलाम। थैंक यू। देखें, ये जो आप कह रहे हैं ना कि होम कंडीशंस को यूटिलाइज करना चाहिए था, तो ऑब्वियसली ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है कि जब आप अपने मुल्क में खेलते हैं, क्योंकि जब आप अवे जाके सीरीज खेलते हैं तो आपको मुश्किल कंडीशन, टफ कंडीशन मिलती है। हर मुल्क अपने हिसाब से खेलता है। इंडिया आप जाते हैं या वो स्पिनिंग ट्रैक्स आपको मिलती हैं, कोई भी मुल्क वहाँ जाता है। सिमिलरली आप साउथ अफ्रीका भी जब जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं आपको मुश्किल कंडीशन मिलती है। मगर हमारा ये है कि हमने बिल्कुल ही बैकफुट पे चले गए। मैंने एक दफ़ा पहले भी बात की थी कि हम डिसीजन लेने से डरते हैं। हम लोग डरते हैं कि अगर हमने ये किया तो
ये हो जाएगा, ऐसे किया, फास्ट पिचेस बनाई तो हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे, स्पिनिंग बनाई तो हमारे, क्योंकि देखिए जब आप सिस्टम से बाहर होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का मालूम नहीं होता, जब आप सिस्टम में आते हैं तब जाके आपको पता चलता है कि अंदर एक्चुअल रियलिटी क्या है, कि आपके पास आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप जब कोचिंग स्टाफ में आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके तो फास्ट बॉलर्स ही लंबे स्पेल करने के काबिल ही नहीं है। तो जब आप उनकी सिलेक्शन करने जाते हैं तो पता चलता है उन्होंने तो पिछले साल, एक साल से ना कोई फर्स्ट क्लास का मैच खेला, ना कोई टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है। लंबे स्पेल के लिए ना तो वो मेंटली तैयार है, ना फिजिकली तैयार है, वो खेलना भी नहीं चाहते। तो सिमिलरली बाकी अगर आप बैटिंग की भी बात करें तो वो श्योर नहीं है कि हमारे बैट्समैन हो, अगर दूसरी टीमों के स्पिनर्स अगर अच्छे निकल आए तो वो उस पर भी स्ट्रगल करते हैं। तो उस चीज को देखते हुए कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया। अच्छी चीज ये अभी जो पास में हुई वो ये हुई कि जब आकिब जावेद साहब को थोड़ी सी अथॉरिटी मिली तो उन्होंने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल किया, कि उन्होंने कहा कि देखें जी, अगर आपने इंग्लैंड को अगर फंसाना है तो ये आपको एक ऐसी पिच बनानी पड़ेगी जो कि उनके बरक्स, उनकी जो जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं, और फिर आपने ऐसे प्लेयर्स को लेकर आए जिनको बिल्कुल टोटली इग्नोर किया गया पाकिस्तान की कोचिंग स्टाफ की वजह से। तो अब ये है कि अब उस, मगर मैं इस चीज के भी अगेंस्ट हूं कि वन मैन शो या ये जो डिक्टेटरशिप होती है किसी भी फील्ड में, वो पॉलिटिक्स में हो या वो क्रिकेट की फील्ड में हो। आप थोड़ी देर पहले रमीज राजा साहब की बात कर रहे थे, तो उनका नाम जब सामने आता है तो एक चीज आती है वन मैन शो की, वो चीज एक वर्ड सामने आ जाता है कि उन्होंने अपने दौर में हर चीज में इंटरफेयर करने